चलिए बेटा ध्यान दे, हमारे पास रीजनिंग के अंदर क्या चला था, कथन और तर्क चल रहे थे। ठीक है, क्या चला था हमारे पास रीजनिंग में, कथन तर्क, कथन और तर्क आपके चल रहे थे। कथन और क्या चल रहे थे आपके, तर्क चल रहे थे। कथन और तर्क की बात करें तो मुझे यहां बताएंगे कि कथन और तर्क में तर्क कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। एक तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और एक कैसा होगा, वीक। तर्क जो स्ट्रॉन्ग होता है, कौन कौन सा तर्क स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे आप, अगर कोई सरकार निर्णय लेती है, न्यायालय निर्णय लेता है, या कोई सामाजिक धार्मिक संस्था निर्णय लेती है, तो क्या कहलाएगा, मजबूत तर्क। ठीक है, आपका आपका यूएनओ अगर निर्णय लेता है तो कैसे कहलाएगा, मजबूत तर्क। अगर आपकी बात करें व्यक्तिगत निर्णय कैसा होता है, कमजोर तर्क। यानी व्यक्ति चाहे कितना ही महान हो, अगर वो व्यक्तिगत उसकी राय होती है तो उसको कैसे मानते हैं हम, कमजोर तर्क मानते हैं। और अगर यहां से हम बात करें जो सार्वभौमिक सत्य है वो कैसा होता है, मजबूत तर्क। जो नकारात्मक जो बात होती है वो कैसे होती है, कमजोर तर्क। जो क्वेश्चनवाचक होता है वो कैसा होता है, कमजोर तर्क। किसी के साथ तुलना की जाती है वो कैसा होता है, कमजोर तर्क। बात कर रहे हैं किसी के साथ भी अगर आप तुलना कर रहे हो तो तुलना वाले तर्क हमेशा कैसे होते हैं, कमजोर तर्क होते हैं, ऐसी बात हमने कही थी। अगर तर्क में क्या आ गया, बहुत अधिक आ गया, आपका जो अगर बात 100%, 0%, हमेशा, प्रत्येक, केवल, ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो वो तर्क को कैसे करेंगे, कमजोर करेंगे। ऐसे तर्क हमेशा तर्क को कैसे करेंगे, अगर तर्क अस्पष्ट है तो वो भी क्या कराएगा, कमजोर तर्क होगा। यानी तर्क अगर ऐसा है जो आपके जो कथन को सपोर्ट करता है, कथन की बात बनाता है, कथन की बढ़ाई करता है, देश हित काम करता है, ऐसे तर्क आपके कैसे कहलाएंगे, आपके मजबूत तर्क। जो देश हित की बात करेगा कैसे कहलाएगा, मजबूत तर्क कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की बात हो चुकी थी हमारी। चलो यहां से हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। कल जो जितने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे वहां से आगे मैं अगला एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या था बेटा, लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमने बात करी थी, हाँ, क्या हमें, अच्छा, भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, तो हमने डिस्कस करा था इसका मैटर। ठीक है, कौन सा तर्क मजबूत होगा, कौन सा कमजोर होगा, हमने बातें करी थी। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, आगे लिखिए। अगला लिखिए आप, क्या धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये लिखा दिया था क्या, लिखवा दिया था, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अगला लिखिए, कोई बात नहीं। अगला लिखिए, कथन दिया हुआ है आपको, कथन, आपको कथन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अगला कथन, कथन दिया हुआ है, क्या भारत में पॉलीथीन, जानते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन की थैलियों पर, थैलियों पर प्रतिबंध बंद लगा देना चाहिए। क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये क्या था आपका, तर्क था, सॉरी कथन। आगे देखिए तर्क क्या क्या लिखे हुए। तर्क की बात करें तो पहला तर्क, तर्क की बात करें, ये आपका तर्क है। तर्क देखिए पहला, पहला तर्क क्या है, नहीं, पॉलीथीन की थैलियां बड़ी सस्ती व सुविधाजनक होती है। ये पहला तर्क है, बिल्कुल सही बात है। आप, हाँ, यहां से अगर बात करें तो पहला तर्क देखा नहीं लगाना चाहिए। क्या कारण बताया, यहाँ पे कहा गया है पॉलीथीन की थैलियां की थैलियां, पॉलीथीन की थैलियां बोला गया है बड़ी सस्ती, बड़ी सस्ती होती है, सस्ती व सुविधाजनक होती है, सुविधाजनक, जनक, जनक होती है, बिल्कुल होती है। हम जहां चाहे सब्जी लेना चाहे थैली में डाल के ले आते हैं, अगर पॉलीथीन की थैली नहीं होगी तो सब्जी कैसे लेके आएंगे। ठीक है, आप अपना जो है बैग भी जो इस के पास नहीं, थैली में डाल के ले आता है, यानी कपड़े भी लेने जाते हैं थैली में डाल के ले आते, तो सुविधाजनक होती ही नहीं होती है। ठीक है, सस्ती भी होती है, कम पैसा भी लगता है। ठीक है, यानी ये इसने तर्क दिया है, जिसने भी दिया है इसने तर्क दिया है कि साहब ये क्या है, आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। यहां तक की बात हम कर चुके हैं, आगे बात करें यहां से आगे। हाँ सर, अभी मैं मतलब क्लास में हूँ, आदेश करो। अच्छा, आज का है क्या, कितने बजे तक है। चलो मैं बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाऊंगा, मैं, आप वहीं मिलोगे।
ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। चलिए भाई, हम बात करें यहाँ से, क्या बात कर रहे थे, पॉलीथीन की थैलियां क्या होती है, बड़ी सस्ती होती है, क्या होती है, सुविधाजनक। हम यहाँ से बात करें तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगला जो है आपका जो है तर्क है वो लिखना चाहिए आपको। क्या लिखना, हाँ हाँ, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं, यानी पॉलीथीन पर सारे देश विश्व में प्रतिबंध लगा रहे हैं कि ये क्या पर्यावरण के लिए नुकसानदायी है, इसलिए हाँ हमें भी इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बहुत सारे देश, जापान वगैरह में नहीं चलती तो नहीं चलती है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे देश इसको बंद कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमें बात की, अगला तर्क हमने दिया है, दूसरा तर्क आपको दिया है। क्या दिया है, तर्क क्या है आपको कहा गया है, हाँ इसको बंद कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जानवरों व पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हाँ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यह जानवरों व पर्यावरण 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 के लिए हानिकारक है। मतलब मैं जैसे ही एक लाइन बोलता हूँ, स्टेटमेंट मैंने बोला कि क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों को बंद कर देना चाहिए, मैंने क्लास में आपके सामने सेंटेंस बोला। अब एक बच्चा तो कह रहा है हाँ इसको बंद, नहीं इसको बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि सुविधाजनक है। मतलब आप ही राय है, अब इसमें कौन सा मजबूत तर्क है, कौन सा कमजोर है, हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक बच्चा तो ये दे रहा है नहीं इसको बंद नहीं करना चाहिए, उसने तर्क दिया अपना। क्या तर्क दिया, सस्ती होती है, सुविधाजनक होती है, बात तो सही है उसकी भी। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, हाँ बंद कर देना चाहिए, मतलब इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि और देश भी ऐसा कर रहे हैं, उसने भी तर्क सही किया, सब और देशों में भी तो ऐसा हो रहा है। आप ही में से एक बच्चा बोल रहा है, फिर एक बच्चा क्या बोल रहा है, हाँ इसको बंद कर देना चाहिए, जानवर पर्यावरण के लिए हानिकारक, एक बच्चा ये बोल रहा है। इनमें मजबूत तर्क कौन सा है, कमजोर तर्क कौन सा है, हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ से। चलिए ठीक है, फिर से यहाँ से बात करें, एक और तर्क लिख लीजिए। और एक बच्चा बोल क्या रहा है, हाँ नहीं इसको नहीं, बंद नहीं करना चाहिए, शहरों में बंद कर दिया जाए और गांवों में इसे प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए। आपको जो है नहीं, गांवों में इसे प्रतिबंध नहीं किया जाए, शहरों में बंद कर देना चाहिए। शहरों में ज्यादा थैली का यूज होता है, इसलिए कह रहे हैं कि साहब शहरों में इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ये बात हमसे कही जा रही है, शहरों में इसे क्या करा जाए, बंद किया जाए, ये बात हमसे कही जा रही है। ये पॉलीथीन के बारे में 3-4 तर्क हमारे सामने आए। ठीक है, और अगली बात यहां से लिख लीजिए, अगली बात यहां से कहा गया है आपका जो है, हाँ इसको बंद कर देना चाहिए। गांधी जी की व्यक्तिगत राय थी, गांधी जी की सलाह है, गांधी जी नहीं चाहते थे कि पॉलीथीन आए। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत राय थी। तो यानी हम इस तरीके से बात करें तो आप सोच के बताइए कि साहब इसमें कौन सा तर्क आपका मजबूत है, कौन सा तर्क आप जो है कमजोर कहना चाह रहे हैं, कौन सा तर्क तो मजबूत कहलाएगा और कौन सा आपका कमजोर कहलाएगा। ठीक है, गांधी जी बोल रहे कोई सा भी आपका नेता कोई सा भी राय दे दे तो उसकी राय मानेंगे क्या हम, उसकी राय नहीं मानेंगे। चाहे व्यक्ति कितना ही मजबूत हो, कितना ही आपका जो पहलवान हो, उसकी राय नहीं मानी जाती है। तो मुझे बताइए, एक कथन दिया हुआ है और उस कथन के अनुसार हम बात करते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा आपका मजबूत तर्क है और कौन सा आपका जो है कमजोर तर्क है। बात करें बेटा, यहां से आगे बात करके बताएंगे। बताइए बेटा, क्या भारत में पॉलीथीन की थैलियों को प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्या। अब पहला कथन क्या गया, हाँ नहीं, इस पॉलीथीन की थैलियां बड़ी सस्ती होती है, वह सुविधाजनक होती है। बताइए सही बात है गलत बात है, बताइए सही है या गलत बात है। बात तो सही है, बात तो सही है भाई, ठीक है, सुविधाजनक भी होती है और सस्ती भी होती है। क्या सुविधाजनक और सस्ती होने के कारण हम पर्यावरण को जीव जंतु को मरने दे क्या, नहीं। इसका मतलब है आपका जो तर्क कमजोर है। सुविधा मतलब सस्ती होने के चक्कर में आप जो है सारे पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं, गलत बात है। अरे भाई थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, कागज का थैला बना लीजिए, ठीक है, जूट का थैला बना लीजिए, 1-2 रुपए महंगा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सस्ती और सुविधाजनक का मतलब नहीं है। यानी ये आपका जो तर्क क्या होगा, कमजोर तर्क हो गया, आपका कमजोर तर्क हो गया। कमजोर तर्क क्यों हो गया, क्योंकि इससे देश हानि भी होती है, जन हानि भी होती है, पक्षी जीव जंतु की हानि होती है और पर्यावरण की हानि होती है। इसलिए क्या है, अगर ऐसा काम जिससे आपका जीव जंतु देश की हानि हो, उसको हम कैसे मानते हैं, कमजोर मानते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका
आपका जो है कमजोर तर्क हो जाएगा, कमजोर तर्क हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगला बताइए, अगला है हाँ, अगला वक्त करें हाँ, क्योंकि बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं। कमजोर हो जाएगा क्या? अरे कभी भी कोई भी तर्क अगर किसी दूसरे देश के साथ तुलना करता है तो हमेशा क्या कहलाता है? कमजोर कहलाता है। तो आप लिख लेंगे बिल्कुल ये कमजोर तर्क है। अगर बात की जब भी तुलना होती है, तुलना किसी से भी हो, वो तर्क हमेशा क्या होता है? कमजोर होता है। तुलना किसी से भी हो, वो तर्क हमेशा क्या होता है? कमजोर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो और देश क्या करते हैं, हमें क्या मतलब है? और देशों में हो सकता है कि उनकी जो है जनसंख्या 10 जने हैं, मान लीजिए वहां पे लाख लोग रहते हैं, उन लाखों के पास उनको हो सकता है कि साहब तो सोने के बैग बना रहे हैं, हमें थोड़ी मतलब उससे, उनके पास पैसा अच्छा है तो उनसे मतलब नहीं है। हमारे देश के अकॉर्डिंग क्या सुविधाजनक होगी, क्या समस्याएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से जैसे आप ही कह दो कि साहब पड़ोस की कोचिंग में तो क्या टेबल में बिठाया जाता है, अरे उससे तुलना थोड़ी करेंगे हम, हमारे पास जो सुविधा है उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे हम। ठीक है, तो उसके अनुसार नहीं चलेंगे, उसके पास सुविधा हो सकती है हमारे पास नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को काम करना है। ठीक है, जैसे आप ही कह दो कि साहब पड़ोस, हाँ पड़ोसी के बच्चों को क्या दिला, यानी उनको तो क्या बाइक दिला दी, और आपको भी साहब मेरे को तो दिलाई नहीं। अरे भाई हो सकता है उनके पास ज्यादा पैसा हो, हमारे साइकिल ही बाइक हमारे लिए। ठीक है, यानी पड़ोसी के साथ तुलना करके कभी भी आपको अपना तर्क नहीं देंगे। पापा को भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे साहब पड़ोसी के बच्चे के पास तो ये चीज है, पड़ोसी से तुलना नहीं करनी। पापा के पास जो सुविधा है उसी को मान करके आपको जो है डिसीजन लेना है। चले बेटा आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ाइए। आपके पास जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग सोचिए, पहले अगर किसी की तुलना करके आप जो है अपना अपना काम करना चाहते हो तो गलत हो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट आ जाओ। अगर देखिए हाँ, इसको बंद कर देना चाहिए पॉलिथीन की थैलियों को। यह जानवरों, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण और जानवरों के लिए क्या हानिकारक है? हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, देश को नुकसान पहुंचाए, जीव जंतु को नुकसान पहुंचाए, ऐसा डिसीजन आपका गलत होता है। ठीक है, तो ये मजबूत बात है, हम इस बात का सभी पक्ष करेंगे, कोई इसको नहीं काटेगा। यानी ये आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग तर्क कहलाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग तर्क कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसी ऐसा कथन या ऐसा तर्क जो आपके देश हित में काम करे, जीव जंतु यानी आपके मानव विकास में काम करे, समाज के विकास में काम करे, वो मजबूत कहलाता है। बात बात कहता हूं। अच्छा ये बताइए, ये सही है गलत है? गलत है, क्यों है गलत? अस्पष्ट बात है। अरे भाई आप शहर में बंद कर रहे हो, गांव में आप बंद मतलब शहर में नहीं बंद करना चाह रहे, यानी गलत बात हो गई क्या? स्पष्ट बोलो आप कहना क्या चाह रहे हो, कहाँ बंद करना है कहाँ नहीं करना। अरे नुकसान तो सब जगह पहुंचाएगी, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, नुकसान तो सभी जगह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या है, तर्क कैसा है? अस्पष्ट। अस्पष्ट तर्क हमेशा अस्पष्ट, अस्पष्ट तर्क हमेशा कैसा होता है? वीक होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, अगला लिखिए चौथा, कमजोर है क्या? गांधी जी की सलाह, अरे किसी भी व्यक्ति चाहे कितना ही महान हो, व्यक्ति की सलाह को हम जो है मजबूत नहीं कहेंगे, यानी उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, तो यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से हमें क्या दे दिया जाता है, इस तरीके से हमें कथन दिया जाता है, कथन का फिर हमें क्या दिया जाता है? तर्क दिए जाते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, अगला लिखिए, अगला और लिख लीजिए ताकि हम बात कर पाए। हमारे पास जो तर्क चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करना चाहें, नहीं दो तीन हमने बता भी दिए थे आपको। आगे आ जाइए, अगला आप लिख लीजिएगा। अगला यहां से हम लिखना चाहेंगे। चलिए बेटा बात पीछे, पहले वन लास्ट लास्ट आ जाए कि लास्ट आ जाए, आ जाए रेगुलर तो इधर देख लीजिए बेटा। ठीक है, नहीं फिर समस्या हो जाएगी, हम आप ही से बात करेंगे बाकी। चलिए ये बात करते हैं। क्या अगला कथन आपको दिया गया है, कथन आपको दिया गया है, एक एक बच्चे पे जगह नजर जाती है बेटा मेरा। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। आपको दिया क्या भारत में परमाणु बम भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए, आपको दिया गया। क्या भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए? वैसे क्वेश्चन तब का है जब मान लीजिए आपका जब परमाणु नहीं बनाता है, ये मान लीजिए कि साहब और बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये सेंटेंस है आपका। ठीक है, यानी हमें और बड़े परमाणु बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये कहना ये चाह रहा है। चलिए इसमें देखिए तर्क क्या क्या दिए गए हैं, आपके तर्क दे रखे हैं। तर्क देखेंगे आप, तर्क पहला तर्क आपके पास क्या है? पहला तर्क आपको दिया हुआ है हाँ, हाँ बनाना चाहिए, हाँ बनाना चाहिए। और इसके लिए तर्क क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ये देश की प्रभुत्वता व अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह देश की प्रभुत्वता प्रभुत्व व अखंडता
अखंडता, देश की प्रभुत्वता और अखंडता की रक्षा रक्षा के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। मतलब क्या है, देश की अखंडता और प्रभुत्वता के, यानी कोई दूसरा देश हमारे पर आक्रमण नहीं कर सके, परमाणु बम से डर जाए। हो चीन क्यों नहीं करता भारत पर आक्रमण? उसको पता है कि अगर मैं इस पे आक्रमण करूंगा तो इसके पास परमाणु बम है, और एक भी छोड़ देगा तो मेरा तो नुकसान मेरा भी होगा। इसलिए क्या है, देश आपका, जैसे मान लीजिए किसी के अगर बात के दो आदमी है, ठीक है, अगर एक के पास बंदूक है घर में और दूसरे के पास बंदूक नहीं है, तो बंदूक निकाल कर रोज डराएगा कि देख निकाल दूंगा निकाल दूंगा, ठीक है। तो बेचारा जो सामने वाला जिसके पास बंदूक नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा। लेकिन दोनों के पास बंदूक आ जा मेरे पास भी, चुपचाप हो जाए, संतुलन हो जाएगा कि नहीं शक्ति का। शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, यानी दोनों के पास बंदूक है तो चुपचाप बैठे रहेंगे कि साहब मैं चलूंगा तो ये भी चलाएगा, नुकसान मेरा भी होगा, ठीक है। अगर किसी एक के पास ही बंदूक है तो वो डराएगा। जैसे मान लीजिए किसी एक के पास ही चाकू लेगा, वो अगर आप दिखाएगा तो दूसरा मेरे पास भी आ जा, फिर दिखाएगा चुपचाप, ठीक है। यानी दोनों के पास रहती है चीजें तो क्या आता है, शक्ति का संतुलन होता है, ठीक है। दोनों के पास अगर चीजें होती है, बराबर की चीजें होती है, तो क्या होता है, शक्ति का संतुलन होता है। यानी बात ये कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ये कहना चाह रहे हैं परमाणु बम बनाओ ताकि हमारे जो है देश की अखंडता और प्रभुत्वता के लिए क्या हो, आपका जो संतुलन बना रहे। चलिए फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आप देखिए क्या बोला गया है, आगे बोला गया है, नहीं हमारे हमारे पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम नहीं है। बेचारा नेपाल श्रीलंका, इनके पास परमाणु बम है ही नहीं, तो हम क्यों बनाएं। आगे कहा गया नहीं बनाना चाहिए, हमारे को नहीं बनाना चाहिए परमाणु बम, क्योंकि हमारे हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, ठीक है, के पास परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम नहीं है। भाई उनके पास परमाणु बम नहीं है तो हमें भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पड़ोसी है दो चार, उनके पास बंदूक नहीं है, लेकिन एक पड़ोसी के पास बंदूक है, तो आप कहेंगे इन तीन चार के पास नहीं है तो मैं भी क्यों लाऊं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम है ना। यानी इस तरीके से बात करें तो पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, इनके पास तो है, तो हमें बात करें तो ये आप समझिए, पहले मैं बाद में बात करूंगा, मैं केवल स्ट्रक्चर बताते चल रहा हूँ, आप लोग बताना कौन सा कथन आपका तर्क सही है गलत है। हाँ आपको दिया गया है नहीं, हमें नहीं बनाना चाहिए। इस अगर हम बात करें परमाणु बनाते हैं तो इस क्षेत्र में राष्ट्रों में शक्ति की अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। लिख लीजिए, नहीं हमें नहीं बनाना चाहिए, हाँ इस क्षेत्र में राष्ट्रों का मतलब है देशों, राष्ट्रों की शक्ति अस्थिरता, शक्ति में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। आगे क्या लिखने वाले हैं आप, आगे लिखने वाले हैं, अगला जो है आप लिखने वाले हैं, हाँ महात्मा गांधी अहिंसा प्रेमी थे, वो नहीं चाहते थे कि परमाणु बम बने। हाँ हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, यानी इसके विरोध में थे, ऐसे लिख लीजिए, अहिंसावादी थे, यानी मार काट के इनके विरोध में थे, परमाणु बम वगैरह के इन सबके विरोध में थे। ये आपको जो है तर्क दिए गए हैं, तो आप सोच के बताइए कौन सा तर्क आपका जो मजबूत है और कौन सा तर्क आपका जो कमजोर है। हमारे देश में परमाणु बम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, ये आपको कथन दिया गया है। अब इसके बारे में तर्क आपसे पूछा गया है, ये इतने तर्क आपको दिया हुआ है, तो इन तर्कों के बारे में बताइए कौन सा मजबूत है और कौन सा कमजोर है। पहला तर्क के बारे में मैंने आपको बताया, ये तर्क, हाँ 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 हमें बनाना चाहिए। पहला तर्क क्या कह रहा है, हाँ हमें बनाना चाहिए, यह देश की प्रभुत्ता और अखंडता के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। यानी अगर हम इसको बनाएंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी, कोई भी हमारे देश के ऊपर आंख उठा के नहीं देखेगा,
हमारे देश को कोई दबा के बात नहीं करेगा, हमारे देश के किसी, जैसे मान लीजिए कश्मीर को तोड़कर अलग करने की कोशिश नहीं करेगा। अखंडता का मतलब है देश के टुकड़े नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। चीन क्या चाहता है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, असम सब इंडिया से अलग हो जाए, अखंडता की बात कर रहा था चीन, ठीक है। आपका पाकिस्तान क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर मेरा हो जाए, अखंडता की बात करते हैं। यानी अखंड देश को बनाए रखने के लिए हमें ताकतवर होना चाहिए, इसलिए हमें परमाणु बम बना के रखना चाहिए। बताओ ये मजबूत बात है या कमजोर है? मजबूत बात है। तो ये तो स्पष्ट बात हो चुकी है, ये तो बिल्कुल सही बात है। यानी हम बात करें तो ये मजबूत बात है, मजबूत है यानी स्ट्रॉन्ग बात है, ये आपका तर्क बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे मुझे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। अगला है हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट देखिए दूसरा, बताइए ये कमजोर है या मजबूत है? कमजोर क्यों कहेंगे आप? हमारे पड़ोसी देश नेपाल वगैरह के पास में परमाणु बम नहीं है, ठीक है। उनकी अलग समस्या, छोटे छोटे देश है, आपके राजस्थान से भी छोटे देश हो, ठीक है। उनकी समस्या अलग, उन पर कौन आएगा तय करने, ठीक है। उनके पास खुद के लिए खाने पीने के लिए नहीं, तो बेचारा कौन आएगा वहां पे, ठीक है। यानी जिसके पास कुछ होता है उसी को लूटने आते हैं, उसी को तो बर्बाद किया जाता है। एक दारू पीने वाला रोड नाले में पड़ा रहता है, तो उससे कौन लड़ाई लड़ाई करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है। उसके पास जाएगा तो उसके 2-4-10 रुपए और मांग लेगा, भाई दे जा आज के लिए तो, ठीक है। यानी हम बात करें तो ये जो है पड़ोसी से तुलना नहीं कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, इन पर कौन बम डालेगा बेचारा को? सारे जो पाकिस्तान पे अगर बात करें तो कौन बम डालने वाला? कोई नहीं डालने वाला, हालत खराब उसकी, ठीक है। वो तो हमारे को डराने के लिए चीन ने उसको थोड़ी सी हेल्प कर दी, इसलिए परमाणु बम बना लिया उसने, नहीं तो उसके पास कुछ था भी नहीं। बात करते हैं यहाँ से आगे, तो ये क्या है, कमजोर, हम तुलना नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर रहा है, उससे मतलब है तुलना नहीं कर सकते हम। तुलना करने वाले हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होता है। तुलना करने वाले हमेशा क्या होता है, कमजोर होता है। अरे भाई जैसे आपके 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 पड़ोसी 4-5 पड़ोसी है, ठीक है। एक पड़ोसी के पास बंदूक है और आपका उसका जो है मान लो 36 का आंकड़ा है, आपके पास बंदूक है। अगर आप सोचें कि ये 4-5 पड़ोसी के पास बंदूक नहीं तो मैं भी नहीं लाऊं, उसके पास है तो रहना दो, तो गलत बात है, सही बात है, गलत बात, ठीक है। आप अपनी जो अखंडता और सुरक्षा तो करना चाहेंगे ना, यानी इस तरीके से बात करें तो आप उनसे तुलना मत करिए, क्योंकि वो तो पहले ही दारू पी के मस्त रहते, उनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप अपना जो है अपना जो है प्रभुत्व बनाना चाहते हैं तो आपको ये रहना पड़ेगा भाई। चले यहाँ से आगे बताइए। नहीं, हमें नहीं बनाना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच, इस क्षेत्र के राष्ट्रों की शक्ति में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। यानी इस क्षेत्र के जो जितने भी देश हैं वो आपके क्या करेंगे, कोई ज्यादा ताकतवर कोई कम ताकतवर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आपको ये सब सोचना है क्या? नहीं सोचना है। अरे भाई दूसरे से तुलना मत नहीं करना हमारे को, हमें 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 हमारा शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, ठीक है। सामने वाले के पास बंदूक है तो उसके उसके बराबर अगर खड़े होना है तो हमारे को क्या लेनी पड़ेगी, बंदूक लेनी पड़ेगी। यानी शक्ति का संतुलन जरूरी है। यानी यहाँ से हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका कमजोर तर्क हो जाएगा, कमजोर तर्क हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कमजोर तर्क हो जाएगा। आपको कहेगा हाँ महात्मा गांधी अहिंसा प्रेमी थे, वो कभी भी परमाणु बम का आपका जो है क्या नहीं करते थे, आपका सपोर्ट नहीं करते थे। तो बताइए ये बात सही है गलत है? व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत राय है। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारे पड़ोसी देश चीन के पास में परमाणु बम है, आपके पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है आप महात्मा गांधी की बात तो करोगे कि नहीं? सरकार अगर डिसीजन ले कि साहब हम जो है परमाणु बम नहीं बनाए, वो अलग चीज है। सरकार जो है पूरी देश की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए आपको एक सूचना मैं देना चाहूंगा। आपको पता है इस समय काफी टेंशन चल रही है वर्ल्ड के अंदर। रूस रूस की बात करी जाए, रूस इधर देखिए आपका, एक तो रूस, ठीक है, रूस अभी चर्चा में, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, अगर अगर हम बात करें तो इधर से आपके जो है ताइवान, ताइवान की बात बार बार बात चल रही है, ठीक है। रूस, इधर चीन भी चर्चा में, इस समय चीन भी चर्चा में। रूस की बात करें तो रूस ने आपको जो है मैं बताना चाहूंगा अमेरिका, अगर मैं बात करना चाहूँ, इधर आपके जो है एक अगर बात करें तो यूक्रेन पे कर रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से पूछा गया था, 25-26 तारीख की बात है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से पूछा गया था कि आप युद्ध में जीत रहे हो, रूस से ज्यादा बढ़त चल रहे हैं आप, ठीक है, रूस को मतलब काफी पछाड़ दे रहे हो आप। तो अगर हमें लगता है, पत्रकार ने पूछा था, हमें लगता है कि साहब आपके ऊपर परमाणु बम का हमला हो सकता है। ये किसने पूछा? पत्रकार ने। किससे पूछा? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, और यूक्रेन के राष्ट्रपति से, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने पत्रकार से जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना हिम्मत है या इतना दम है कि वो परमाणु बम का उपयोग करेगा। ये स्टेटमेंट आया कहाँ? बाहर आया, पेपर में आया। इधर से किसने पढ़ लिया? इसको पढ़ लिया रूस के राष्ट्रपति ने, ठीक है। उसको पढ़ करके वो स्टेटमेंट देता है, तो वो क्या कहता है, क्या समझ रखा है, हमारे पास परमाणु बम है, हम चलाएंगे, हम क्या करेंगे, चलाएंगे। यानी बयानबाजी में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि हम चलाएंगे। अब इसको पढ़ते ही जो वर्ल्ड के जो नेता थे वो टेंशन में आ गए। उसने कहा कि पक्का चला सकता है रूस, पक्का चला सकता है। तो अमेरिका ने तो कल एडवाइजरी भी जारी कर दी कि साहब हो सकता है कि चाहे
यूक्रेन पे परमाणु बम चलाए और हम थोड़ा सा भी बोल दे तो हमारे ऊपर भी चला सकता है, वो हमारे ऊपर भी चला सकता है। तो हमें उनके उनके देशवासियों को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल एडवाइजरी जारी कर दी कि साहब आपको क्या करना है, अगर परमाणु बम कहीं पे भी फटता है तो आपको क्या करना है, बालों के अंदर तेल नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, बालों के अंदर इसके क्या है, इसका रेडिएशन है ना वो चिपक जाता है, तेल से चिपक जाता है, आपका शैम्पू से नहा धो करके अंडरग्राउंड कहीं बेसमेंट में छिप जाना है। ऐसी ऐसी एडवाइजरी जारी की जा रही इस समय वर्ल्ड के अंदर। इधर इतनी बात होते ही वो चमक उठा, कौन, उत्तरी कोरिया का जिंगकोंग, ठीक है, वो क्या नाम उसका वो चमक उठा, अरे भाई तुम्हारा चल क्या रहा है, मेरे बारे में तो कोई बोलते नहीं, वो हमेशा इस रुपये में रहता है। तो उधर उधर जो है आपकी जो है अमेरिका की वो गई हुई है कमला सन, जो उपराष्ट्रपति है इस समय उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में गई हुई। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया दोनों ही हमें, जैसे भारत पाकिस्तान में वैसे एक ही देश हुआ करता था, उसका बंटवारा हो चुका है। तो आपका जो दक्षिणी कोरिया है वो तो अमेरिका के पक्ष में है और उत्तरी कोरिया चीन के पक्ष में है, ठीक है। उत्तरी कोरिया का जो है दादा कौन बैठा है, किंग कोंग, कुछ भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी वो जो है वो कलाकार है, वो तगड़ा कलाकार, हमेशा सुर्खियों में रहता है। उसने भी धमकी दे दी अमेरिका को कि भाई देखो ऐसी बात है, तुम आपस में परमाणु खेलते रहो, अगर कमला सन यहाँ आ रही है तो मैं अपना एक परमाणु का बम का ब्लास्ट करूंगा, परीक्षण करूंगा, ठीक है। उसने कल कर भी दिया, उसने एक मिसाइल दाग भी दी कि साहब आप ये देखिए मेरी मिसाइल इतनी दूर तक जाती है। तो सारे टेंशन में चल रहे हैं, सारे जो है टेंशन में चल रहे हैं, तो इस तरीके की ध्यान दीजिए। तो हाँ, परमाणु बम की बात आई तो ये आपको जो है बता, तो आपस में गेम खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए बेटा, हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए आ जाओ। तो परमाणु बम के क्या चीज है, यानी शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, शक्ति संतुलन के लिए जरूरी है, बात यहां से हम कर चुके हैं। तो बताइए क्या है, महात्मा गांधी की व्यक्तिगत अहिंसा, ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा थोड़ी चलेगी, ठीक है, ये बात करें तो ये आपका नहीं चलेगी। अगला सेंटेंस फिर लिख लीजिए आप, अगला सेंटेंस हमें फिर लिखना है, अगला कथन फिर लिखना है। आपको पता होना चाहिए चीन के जो राष्ट्रपति को तो नजरबंद कर दिया गया, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया, वहां पे सेना के हाथ में सत्ता चली गई है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखिए, लिखिए, आपको फिर कथन दिया गया, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। देखिए बात करें, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए, यौन शिक्षा देनी चाहिए। ये आपके पास स्टेटमेंट पूछा गया। समस्या ये कि जैसे ही ऐसे वर्डों के यूज किया जाता है, हमारी जो है भावनाएं पता नहीं कहां बह जाती। अरे भाई आप जो है मेच्योर नहीं हो, बाकी जो है इन चीजों को स्कूलों में समझा दिया जाए तो आप गलत दिशा में नहीं जाते हो आप, ठीक है। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्या क्या बात की गई, आपका है कथन तो दे दिया गया है, निष्कर्ष की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं। यहाँ पे पहला तर्क हमारा क्या है, लिखिए भाई, हाँ यहां से हमें बोला गया है, बिल्कुल हाँ दी जानी चाहिए। क्या कहा गया, तर्क क्या करा, सभी विकसित देशों में ऐसा किया जाता है, सारे विकसित देशों में स्कूलों में ही बच्चों को बता दिया जाता है क्या सही हो क्या गलत है, ठीक है, यौन शिक्षा के बारे में बता दिया जाता है। हाँ आपको दिया गया, हाँ सभी विकसित देशों में ऐसा किया जाता है, ये इसने बोला है। हाँ सभी विकसित देशों में ऐसा किया जाता है, बच्चों को स्कूलों में ही क्या है बता दिया जाता है क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा तर्क लिखिए आप, नहीं कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में तो यौन शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यानी जहां बच्चा बच्ची साथ साथ पढ़ते हैं वहां तो ऐसा नहीं बताना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। हम बात करेंगे यहाँ पे, इसने मना कर रहा है कि नहीं, कम से कम सह शिक्षा का मतलब है जहां छात्र और छात्राएं एक साथ पढ़ते हैं, सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं देना चाहिए, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में यौन शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये आपका जो है तर्क दे रखा है। चलो ठीक है, आपको फिर से यहां से बात करा जाए तो फिर तीसरा आपको फिर से दे दिया गया है, क्या बोला गया बेटा, हाँ बोला गया है, हाँ बोला गया, ठीक है। इसमें क्या बोला गया,
स्कूल समय दौरान बालकों में लैंगिक विकास होता है, इसे सामान्यतः स्कूलों में ही सही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, स्कूल समय दौरान स्कूल के समय दौरान आपको क्या कहें, बालकों में लैंगिक विकास होता है। बालकों में लैंगिक विकास होता है, उसे सामान्यतः स्कूलों में ही यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। ये आपका अगला सेंटेंस है। चाहिए, ठीक है साहब। अगला लिखिए, क्या बोला गया है आगे। यौन शिक्षा देने का काम केवल माता पिता का है। आपको जो है स्कूलों में नहीं देनी चाहिए, नहीं, स्कूलों में नहीं देनी चाहिए। अगला कथन दिया गया है, यौन शिक्षा देने का काम केवल माता पिता का है। यानी इनमें कौन से तर्क मजबूत होंगे, कौन से आपके कमजोर होंगे, उसकी बात हम करेंगे। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, पांचवा लिखिए, नहीं, स्कूलों में नहीं दिया जाना चाहिए। तर्क दिया गया है, इससे स्कूलों का माहौल खराब होगा। ये तर्क दिया गया, इससे स्कूलों का क्या होगा, माहौल खराब होगा। ये एक तर्क है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। हाँ, अगला है स्कूलों के साथ, छठा आपको दिया हुआ है, स्कूलों के साथ हाँ दिया जाना चाहिए। और साथ में क्या है, स्कूलों के साथ घर और समाज में भी यौन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। घर, परिवार व समाज स्तर पर भी यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज स्तर पर भी यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। ये 4-5 तर्क है जिनके बारे में चर्चा करना हमारे को, ठीक है, जिनके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। तो उतार तो लिया होगा सभी, चलो ठीक है। क्या है अब उतार ले, देखिए क्या है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें क्या है, हम लोग जैसे अगर बात करें, क्योंकि हमारे माता पिता, ठीक है, हमारे माता पिता या फिर अब जो बात करें, जो पुरानी पीढ़ी थी, वो ऐसी बातें करते थे, तो अगर आप उसको कोई बात पूछते भी थे तो चुपचाप बैठा देते, ठीक है, चुपचाप क्या करते, बिठा देते, सब ऐसा क्यों होता है, तो वो क्या अलग पड़ बैठा चुपचाप, ठीक है। तो वो गलत था, वो तरीका क्या था, गलत था, ठीक है। आपको सही दिशा में नॉलेज अगर मिल जाता है तो आप गलत दिशा में नहीं भटकते हो। फिर वो आप सही आप उसके बारे में जानकारी कहां से लेते थे, आप अपने दोस्तों से जानकारी लेते। दोस्त को उसको कचरा नॉलेज होता है, ठीक है, उसको ही कचरा नॉलेज होता है, उसको खुद को पता नहीं था क्या है क्या गलत है, ठीक है, तो उससे वो जानकारी दे देता, उसी से आप आगे बढ़ते थे, तो वो क्या है, गलत है। अब आपको शिक्षा की जरूरत है क्या, नहीं, आप स्कूल से आगे निकल चुके हो, आपको जो है समाज में भी जो है आगे पीछे जानकारी ले चुके हो, क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में आपका ध्यान रखिएगा, जैसे ही बच्चा रहता है, कहां तक बच्चा आपका जो है 14 साल से लेकर के जैसे ही 17 साल तक ये एज होती है, 12 से 17-18 साल तक एज में उसके सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है। यानी जो लड़का होता है उसके दाढ़ी मूंछ आते हैं, ठीक है, क्या आता है, दाढ़ी मूंछ आते हैं। बच्चियां होती है, उनके यानी की बात करें, आपका जो वक्स बात है उसमें वृद्धि होती है, यानी उसकी जननांगों में वृद्धि होती है, सभी में ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। किसका होता है, हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। और ये हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण विपरीत लिंग के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है। लेकिन अगर इस समय अगर हम बात करें सही दिशा में, हमें नॉलेज नहीं मिले कि बेटा ये तो नेचुरल देन है, अट्रैक्शन होता है। आप जैसे बात करें, जैसे आप स्कूल पास करते हैं, ठीक है, कोई भी लड़का फूल लेकर खड़ा हो जाता है, वही अच्छा लगने लगता है। वो क्या है, वो केवल एक अट्रैक्शन है, वो केवल क्या अट्रैक्शन है, क्योंकि उस समय आपके हार्मोन्स का इफेक्ट होता है और उसी के कारण क्या है, अच्छा लगता है वो, ठीक है। जब आपका एज जो है, आपका जो एज 20 प्लस करके 25 तक चला जाता है, तब आपको वास्तविक पता चलना चाहता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है।
वो केवल हार्मोन्स के अट्रैक्शन के कारण ही आपको अच्छा या बुरा लगता है। भाई ध्यान रखना, यौन शिक्षा का मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में आपके हार्मोन्स का जो स्त्राव होता है उसके कारण अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन को आप गलत दिशा में ले जाते हैं तो फिर समस्या करेक्ट हो जाती है भाई। ठीक है, उसको क्या है, गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, प्रकृति का नियम है। ठीक है, अगर प्रकृति अगर आपको जो बनाया है तो वो तो है सबका एक ही मकसद होता है कि बच्चे पैदा करना, वो शादी के बाद में सभी आप प्रोसेस से गुजरते हैं, तो नहीं उस टाइम तक आपको वेट करना है। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कैरियर बनाना। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कैरियर बनाना होना चाहिए। अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रख करके कैरियर बनाना इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जो जिसको नहीं पता होता है, जिसको नॉलेज नहीं दी जाती ऐसी बातों की, वो क्या है, वो क्या करता है, फिर वो उसको जो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है जो कि गलत है। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है जो कि क्या है, गलत है। वो फिर आपके कैरियर और पूरा आपका जो जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसी हरकतें आपकी जो है पूरा कैरियर और जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी का क्या है, एक तो आपका करेक्टर, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट और करेक्टर बना के रखते हो, बट आप किसी भी स्थिति में कहीं पे भी आगे निकल सकते हो, आप अपने आप को बना सकते हो। अगर करेक्टर भी नहीं है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है तो फिर आपका जो बेकार है। ठीक है, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिनका करेक्टर भी नहीं है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है, यानी ऐसे लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई ऐसा है जो आपका टाइम वेस्ट करता है और आपका जो मिस यूज करना चाहता है, इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, चाहे दोस्त कोई सा भी हो, तो ये बात ध्यान रखने की है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, हम बात करें अब विकसित देश के माता पिता पढ़े होते हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे होते हैं, सारे के सारे। अब जैसे मान लीजिए आप लोग भी पढ़ लगे हैं, ठीक है, अब आप आने वाले जनरेशन को आप सही गलत बता सकते हो, लेकिन हमारे माता पिता जो पढ़े लिखे थे ही नहीं, ठीक है, तो वो भी कहीं से कचरा ज्ञान रखते थे, तो उनकी बात करें तो वो सही गलत का पता नहीं बता पाते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर बात करें, हाँ, सभी विकसित देश ऐसा करते हैं, बताओ सही बात है क्या? सभी विकसित देशों में स्कूलों में बता दिया जाता है कि साहब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, आपके जो है आप 10 या 12 साल के जैसे क्रॉस करोगे आपके बच्चों में सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इसमें ये हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, विपरीत लिंग में अट्रैक्शन होता है, तो आपको जो है सही डिसीजन लेना है। ये सारी बातें वहां पे बता दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे बता दी जाते हैं तो वो बच्चे भी मेच्योर हो जाते हैं, भाई ठीक है ये तो प्रोसेस है, तो हमें इस दिशा में नहीं जाना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई बात कर ली स्कूल में तो घर पे जाके कह दे तो घर वाला निकल के आ जाते, साहब आप ऐसी बातें करते क्लास में। ठीक है, यानी ऐसी बात अभी हमारा मेच्योर नहीं है, तो यानी हमारा देश और औरों की तुलना कर सकते हैं क्या हम? नहीं। और देश तो सारे विकसित है, उनका तो दिमाग काफी डेवलप है। ठीक है, हम यहाँ पे खुल के बात ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, हमारे देश की अभी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे टीचर भी अगर बात करें, वो भी अगर पूरी तरीके से बात करें यौन एजुकेशन का सही आपका जो सही दिशा में बात ही नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे, तो यहाँ से बात करें तो बताओ ये सही है मजबूत है कमजोर तरफ होगा? विदेशी से तुलना नहीं कर सकते हम, विदेशों में क्या होता है उससे मतलब नहीं हमें। ठीक है, हमें हमारे देश की स्थिति के अनुसार करना है। ये विदेशों की बात कर रहा है, यानी तुलना करी जा रही है। अगर जहां पे भी तुलना की बात आ जाती है वो कैसा होता है, कमजोर होता है, वीक होता है। आ जाओ, नहीं दी जानी चाहिए अगला तर्क, कम से कम सह शिक्षा वाले जहां पे बच्चे और बच्चियां एक साथ पढ़ते हैं वहां पे आपकी यौन शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वहां पे बच्चों को नहीं बताना चाहिए कि हार्मोन्स का इफेक्ट होता है और इसमें विपरीत लिंग होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं बताना चाहिए सबके सामने। बताओ सही है गलत है? क्यों कमजोर है बताइए, क्यों कमजोर है? हाँ, ये तो जानकारी दोनों के लिए जरूरी है। आप अगर हम बात करें, स्पष्ट बात ही नहीं करें भाई, अगर जहां पे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं वहां पे नहीं दोगे, जहां पर अकेले बच्चे ही बच्चे हैं, जहां अगले बच्चे हैं उनको दे दिया, और जहां एक साथ है वो नहीं दिया, तो वो तो कचरा पत्ते हो गए ना। स्पष्ट बात करी नहीं आप, या तो दो तो सबको दो, यानी एजुकेशन तो सबकी जरूरत है। ठीक है, यानी सबको नॉलेज की जरूरत है, यानी सही क्या है गलत क्या है ये बात बताना सभी को जरूरी है। यानी ये आपका तर्क कैसा होगा, कमजोर तरफ हो गया, यानी वीक तरफ हो गया, आपका वीक तरफ हो गया। ये तर्क कैसा हो गया आपका वीक, ये तर्क कैसा हो गया वीक हो गया। यानी कम से कम सह शिक्षा नहीं, हम बात करें सह शिक्षा का मतलब है आपका जो छात्र एक साथ पढ़ते हैं उसे सह शिक्षा बोले, यानी देना है तो सभी जगह देना है, स्पष्ट बात नहीं है। ये कैसी है, अस्पष्ट बात है, अस्पष्ट स्पष्ट बात नहीं करे कहाँ देना कहाँ नहीं देना। अरे भाई सभी को चाहिए एजुकेशन, तो यानी नॉलेज तो सभी को चाहिए, यानी आप इसको क्या कहेंगे, आप कमजोर तर्क कहने वाले हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, क्या कहने वाले हैं? हाँ, स्कूल समय के दौरान बालकों और में क्या होता है, लैंगिक विकास होता है। बिल्कुल सही बात है, स्कूल समय के दौरान बालकों में क्या होता है, लैंगिक विकास होता है, और लैंगिक विकास होता है तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और फर्स्ट बात, जैसे ही कोई चेंजिंग होता है शरीर में तो टेंशन में आ जाता है बच्चा, यानी उसमें क्या है, टेंशन पैदा हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। यानी उसके बारे में अगर सही समय पे सही नॉलेज दे दिया जाता है तो बच्चा क्या होता है, ग्लानि फील नहीं करता है। लेकिन जैसे अगर ऐसे करता हूँ तो क्या बेटा, यानी उनको नहीं दी जाती तो क्या ग्लानि फील करता है। कई बार देखते हैं, ठीक है, कई बार बात करते हैं, यानी
बच्चियां भी कई बार जैसे उनमें जो है चेंजिंग आती है बॉडी में, तो अपने आप को जो है शर्मिंदा यानी अपने आप को कमजोर फील करती हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको पहले शिक्षा दे दी जाए, ठीक है बेटा ऐसे चेंजिंग होने वाली है, तो आपको क्या है ये सुविधा रखनी है, ये सावधानी बरतनी, अपने आप को ग्लानि फील नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें बेटा अगर स्कूल में दे दें, चाहे माता पिता कोई एजुकेटेड है तो वो दे देता है, तो बच्चा क्या है अपने आप को मजबूत समझता है और समझता है कि ठीक है तो ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको क्या होता है ग्लानि फील नहीं होती बेटा। ठीक है, आगे चले क्या, यानी यहां से हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या है, हाँ स्कूल समय के दौरान बालकों में लैंगिक विकास होता है। ठीक है, और सामान्यतः क्या है स्कूलों में यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। हाँ, यही टाइम पीरियड होता है। अगर बच्चा जो है ज्यादातर बात करें 17 या 16 साल तक तो स्कूलों में गुजारता हो। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में आ जाता है, और कॉलेज में आते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं, मोबाइल वगैरह ले लेते हैं, पता नहीं कचरा ज्ञान कहाँ से लेते रहते हैं आप। यानी हम बात करें तो बच्चा जब स्कूल में रहता है तब तक उनके पास सही नॉलेज नहीं होता है, बाद में तो कचरा ज्ञान जिन दोस्तों के पास वो दे देते हैं या फिर मोबाइल वगैरह से ले लेते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यानी तब तक बात करें तो बच्चों को सही दिशा में बता देना चाहिए। जैसे ही चेंजिंग आए तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम होता है, इससे तो गुजरना ही होता है। बस आप आपने जो है अनुशासित लाइफ जिए ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आगे दिक्कत नहीं आए भाई। चले बेटा आगे। हाँ, अगर यहाँ से बात करें तो क्या होता है, केकोच कैसा तरक है, मजबूत है कमजोर? आपका मजबूत तरक होगा, मजबूत तरक होगा, इसको मजबूत माना जाएगा। बिल्कुल सही बात कही गई है, ये आपका स्ट्रॉन्ग तरक माना जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली गई है इसको। ठीक है, बिल्कुल क्या बोली गई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बात बोली गई यहाँ पे। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे। नहीं, यौन शिक्षा देने का काम केवल माता पिता का होता है। बताइए कैसा? यौन शिक्षा देने का काम केवल माता पिता का थोड़ी ना होता है, समाज का और शिक्षा टीचरों का भी होता है, समाज का और टीचरों का भी होता है। ठीक है, यौन शिक्षा देने का काम अगर केवल माता पिता का नहीं मानेंगे, केवल शब्द वैसे ही गलत कर दिया इसको, और वैसे भी हम बात करें तो पूरा समाज और अब जो है आपका टीचर एजुकेशन सिस्टम, ये इसका दायित्व तो बनता है कि बच्चे जो आने वाली जनरेशन है उसको सही शिक्षा दी जाए। ठीक है, आने वाली जनरेशन है उसको क्या है सही शिक्षा दी जाए। अन्यथा क्या होता है बेटा, जैसे हार्मोन्स का चेंजिंग होती है, ठीक है, जैसे ही हार्मोन्स की चेंजिंग होती है, जो आपको जैसे ही कोई नॉलेज देता है तो आप उसी दिशा में सोचना विचारना करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सपने में ऐश्वर्य राय देखते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं करें। यानी आपको अपना अनुशासित लाइफ जीना चाहिए। ठीक है, चले आगे, आगे चलेंगे यहाँ से आगे। बताइए क्या है, यौन शिक्षा देने का काम केवल माता पिता का, कमजोर कर देंगे इसको, वीक कर देंगे। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही गलत दिशा में विचार जाए उसको कंट्रोल करना आना चाहिए आप। जैसे गलत दिशा में विचार कब जाते हैं, हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण। अगर आप बार बार उसी विचार को दिमाग में रोकोगे तो उससे संबंधित आपके हार्मोन्स निकलेंगे और आपका जो दिमाग गलत दिशा में जाएगा। अगर आप कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं ये तो प्रकृति का नियम है, मुझे अभी अपने आप को जो है संतुलित रखना है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप अनुशासित रहोगे और बहुत आगे निकल जाओगे। अन्यथा आपका सारा जो है पूरा दिनचर्या उसी में निकल जाएगी, उसी चीज में। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट चलिए आगे देखिए। और वो हार्मोन्स जो है आपके है 16 से लेकर के 20 तक ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बाद में वो भी समझ जाते हैं कि साहब समझदार बच्चा है, तो ये अब इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना इसको जरूरत है वैसे ही काम करना होगा। यानी इस टाइम पीरियड में ज्यादा पावरफुल होता है हार्मोन। इस कारण से क्या है डिसीजन आपको जो है सोच समझ के लेना चाहिए भाई। चलेंगे आगे। बच्चे घर क्यों छोड़ते हैं, इसी एज में छोड़ते हैं, बाद में नहीं छोड़ते। बाद में तो लात को सिर देके निकालो तो नहीं जाएंगे। यानी इसी एज में उनका हार्मोन्स उनको घर छुड़ा देता है बेटा। ठीक है, हार्मोन्स घर छुड़ा देता है, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। जैसे ही उनको जब एक दो अगर बात करें, जैसे ही उनका जो टाइम बीतता है तब पता चलता है कि ये क्या हो रहा, हम कहाँ आ गए। ठीक है, तो उनका डिसीजन गलत होता है। लाइफ का जो डिसीजन गलत होता है शुरू में हार्मोन्स के डिसीजन में चक्कर दीवार कूद के भाग जाते घर से, गलत बात है। ठीक है, चले आगे, चले बेटा नेक्स्ट देखिए आप। हाँ, नहीं, इससे स्कूल का माहौल खराब होगा। कमजोर तौर पे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि साहब आप शिक्षा नहीं होगे तो बच्चे कहीं से कचरा ज्ञान लेके आएंगे, उससे ज्यादा माहौल खराब होगा। आप शिक्षा नहीं दोगे, आप सही बात नहीं बताओगे तो बच्चे कचरा ज्ञान लेके आएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा माहौल खराब होगा। यानी इससे अच्छा है कि आप उनको सही और गलत का खुद बता दो। उनको क्या सही है क्या गलत है आप खुद बता दीजिए, तो बच्चा कम से कम जो समझदार है, जिसका जो है बैकग्राउंड अच्छा है, वो तो कम से कम आपका जो सही दिशा में चलेगा। बाकी तो आप किसी को सुधार नहीं सकते। ठीक है, बाकी तो जो अपना कैरियर नहीं बनाना चाहता उसकी तो आप कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए बेटा आगे। यानी ये आपको जो है ध्यान रखना होगा भाई। चले यहाँ पे क्या बात कही गई है, हाँ, इससे स्कूलों का माहौल खराब होगा, ये नहीं कह सकते आप। ये नहीं कह सकते कि यौन शिक्षा देने से स्कूलों का माहौल खराब होगा। अन्यथा इसको देने से बच्चों में आपके सही दिशा में डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। सही दिशा में डिसीजन लेने की होगी क्षमता बढ़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, वीक हो गया, कमजोर स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, ये वीक हो जाएगा, कमजोर तरफ हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ,
स्कूलों के साथ साथ घर परिवार व समाज स्तर पर भी क्या देना चाहिए, यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। सही बात है, गलत बात है? सही बात है, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बात है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग बात हो जाएगी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग बात हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कथन आता है और तर्क आपको सोच समझ के देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे कथन आते हैं और तर्क क्या आते हैं, सोच समझ के देना बेटा। तो बेटा ये है इंपॉर्टेंट बात है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम पीरियड में अब तो खैर आप जो है मेच्योरिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो। 20 साल तक या 21 साल तक बच्चा जो है काफी मेच्योर हो जाता है, लेकिन समस्या है कि गांव में इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं की जाती। सिटी में बच्चे अगर बात करें, आपके जो माता पिता वो भी मेच्योर होते हैं, वो खुद नहीं दे पाते तो किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सलाह दिलाते हैं उनको, ये चीज ऐसी है, ऐसी चीज है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप अपने छोटे भाई बहनों को इनको आप गाइड करिए, कुछ नहीं आपका हार्मोन्स का इफेक्ट है, चेंजिंग आती है, उससे घबराना नहीं, बस अपने आप को बना के रखिए, गलत विचार दिमाग में न रखे, क्योंकि जितना ज्यादा गलत विचार लोगे हार्मोन्स उतना ज्यादा एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा होगा आप न तो पढ़ाई कर पाएंगे, न ही आप और कुछ कर पाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हार्मोन रहेगा तब तक आपका टाइम वेस्ट होगा। हार्मोन्स का ज्यादा ज्यादा इफेक्ट क्या रहेगा, अगर बात की 10-15 मिनट, ठीक है, उसके बाद में है, अगर मान लीजिए जैसे हार्मोन्स निकलता है वो 10-15 मिनट हमारे ब्रेन को अपने जकड़ लेता है, उसके बाद में बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, हार्मोन जो है ब्लड के द्वारा बॉडी से, तो फिर हम नॉर्मल होते हैं, तब बात हमें पता चलती है क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। इसलिए हार्मोन्स के प्रभाव में बहना नहीं है, हमें डिसीजन लेना है क्या सही है और क्या गलत है। कैरियर पे ध्यान दीजिए, आप कैरियर पे ध्यान दोगे ज्यादा आगे निकल जाओगे। चलिए बेटा, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट, अगला एक और लिखिए आप, अगला एक और लिखिए। सबको इस टाइम पीरियड में सबको दोस्ती करना अच्छा लगता है, मैं कह रहा हूं बेटा इस समय की दोस्ती कहीं काम नहीं आएगी। अगर आप जो है आकर के अगर इस तरीके से दोस्ती में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब सबसे खराब डिसीजन है आपका। आप जितना टाइम अगर बात करें दोस्तों में खराब करते हो टाइम में, उस टाइम पीरियड को अगर आप यूज करते हो अपनी जो है क्वेश्चन पूछने में या आपस में डिस्कस करने में, वो आपको आगे ले जा सकती है दोस्ती। और ऐसे आप जो घर बुद्ध की बातें करने लग जाते हो गलत है, ठीक है। चलिए यहां से आगे आगे देखिए, एक और लिखिए आप, एक और लिख लीजिए। हाँ कुछ समस्या तो बोल सकते हैं, किसी को कोई भी समस्या बोल सकते हैं, अगर मेरे लायक कोई समस्या होगी मैं सुधार कर पाया तो अच्छी बात है भाई। है किसी कोई समस्या? हाँ बोलिए क्या है, बोल दीजिए किसी कोई समस्या है। हाँ किसको समस्या पीछे से आ रही तो बोलिए कोई समस्या तो बोल दीजिए, समाधान करने लायक होगी बात बता दी जाएगी। बोलिए जल्दी बोलिए, कोई समस्या है? नहीं है? चलें आगे, शर्मा गए, चलो कोई बात, आ जाओ इधर, प्रश्न पूछ लेना, ऐसी कोई समस्या तो प्रश्न बात कर सकता है, अगर शर्मा गया तो बेटा कोई बात नहीं, आगे लिख लीजिए भाई, कोई नहीं, बस अपने आप को बना के रखे, सबसे बड़ी बात ही है। आगे लिखिए, क्या नेक्स्ट क्या लिखना है, क्या प्रजातंत्र में सभी समाचार पत्रों पर सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिए? अगला सेंटेंस लिखिए, कथन आपको दिया हुआ है, कथन, क्या प्रजातंत्र में सभी समाचार पत्रों पर, तंत्र में सभी समाचार पत्रों पर, क्या प्रजातंत्र में सभी समाचार पत्रों, प्रजातंत्र में सभी समाचार पत्रों पर सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिए? सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिए, सरकार द्वारा नियंत्रण होना चाहिए, ये बात यहां से बोली गई है। क्या प्रजातंत्र में सभी समाचार, जितने भी समाचार पत्र हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली गई है। तो लिख लीजिए, तर्क लिख लीजिए फटाफट। तर्क क्या कहा गया है, तर्क आपको बोला गया है, पहला तर्क बोला गया है, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र लोगों को केवल गुमराह करते हैं। हाँ इनको बंद, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र लोगों को केवल गुमराह करते हैं, केवल गुमराह करते हैं। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र
लोगों को गुमराह करते हैं, ठीक है। घटना हुई है कि साहब एक मच्छर मर गया, ले बता देंगे बहुत सारे आदमी मर गए, ठीक है। यानी ऐसी ऐसी घटनाएं छाप देते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करें तो देखिए लोग, आगे दिया गया है, हाँ नहीं नहीं, इनको सरकार के कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। नियंत्रित समाचार पत्र अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। सही बात है, नियंत्रित समाचार पत्र अपनी विश्वसनीयता क्या कर देते हैं, खो देते हैं, विश्वसनीयता खो देते हैं। यानी अगर सरकार का नियंत्रण रहेगा तो समाचार पत्र अपने जो है अपने हिसाब से समाचार नहीं छाप पाएंगे, जो सरकार चाहेगी वैसा ही छापेंगे, ठीक है। जैसे सरकार चाहेगी वैसा ही छापेंगे, तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर जैसे केंद्र सरकार के अंदर में सारे समाचार पत्र हैं तो मोदी की बुराई कोई नहीं करेगा, मोदी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, जैसा वो चाहेंगे वैसे छपाएंगे। गहलोत साहब की बुराई कोई नहीं करेगा, जैसे चाहेंगे वैसे चाहेंगे। तो नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है। आगे चले, आगे लिखिए। नहीं, इनको सरकार के अंडर में नहीं देना चाहिए। क्या कहा गया है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हाँ, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार प्राप्त है। चलिए हाँ, अगला लिख लीजिए। हाँ क्या है हाँ का मतलब, कहा गया है कई राजतंत्रों में या कई देशों में हाँ लिख लीजिए, कई देशों में समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का क्या है, नियंत्रण। जैसे चीन है, चीन का समाचार ऐसे नहीं निकलता बिना सरकार के कंट्रोल के, सरकार का नियंत्रण है। तो हमें भी हमारे समाचार पत्रों पर किसका नियंत्रण रखना है, सरकार का नियंत्रण रखना है, यही कहना चाह रहा है। तो फटाफट बता दीजिए ताकि हम आगे बात कर पाए। बताइए भाई, कौन सा मजबूत है, कौन सा आपका कमजोर है। आपको क्या कहा गया है, ये कहना चाहता है कथन, ये कहना चाहता है क्या प्रजातंत्र, हमारा देश प्रजातंत्र में सभी समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए क्या, समाचार पत्रों को सरकार के अनुसार लिखना चाहिए क्या, ये कहना चाह रहा है। नहीं लिखना चाहिए ना, तो आप इससे सहमत नहीं, लेकिन आप जो है नीचे वाले स्टेटमेंट पढ़ के बात करिए। आप नीचे तर्क दिए गए हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र लोगों को केवल क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, इसलिए क्या कर देना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि फिर समाचार पत्र अपने हिसाब से नहीं छाप पाएगा, समाचार पत्र अपने हिसाब से नहीं छाप पाएगा, उसको एक ऑथेंटिक चीज ही देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते हैं क्या है, मान लीजिए एक आदमी मर गया और कर दिया कि साहब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, भाग जाओ, सब लड़ जाओ, लड़ाई दंगे हो जाते हैं समाचार पत्रों का। यानी ये ज्यादा कर, कोरोना आया था दर्जनों में और हाई अल्लाह मचा दिया था इन्होंने, ठीक है, रोज पेपरों मारी थी। यानी ये इस तरीके से क्या करते हैं, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा करते हैं, क्या हो जाता है बेटा, विवाद पैदा हो जाता है। तो यानी बताइए सही बात है गलत बात है, कमजोर तरह के क्या। हाँ, बात करें यहां से हम कि क्या कहना चाह रहा है, यानी विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र केवल गलत बनाता है। भाई कुछ अच्छी जानकारी भी देते हैं, कुछ गलत जानकारी देते हैं, तो कुछ के अच्छी भी देते हैं। हम मानते हैं कि साहब कुछ अफवाहें फैलाते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन केवल हम बात करें केवल गुमराही नहीं करते हैं, अच्छी भी बात करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर तर्क है। सभी अगर बात करें तो कमजोर तर्क है, कुछ अच्छा काम भी करते हैं समाचार पत्र, कुछ अच्छा काम भी करते हैं। चलिए यहां से आगे नेक्स्ट देखिए आप, अगर यहां से बात करें तो देखिए आप जो है अगला बात यहां से हम करने वाले हैं। नहीं, विभिन्न नियंत्रित समाचार पत्र अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। बताओ सही बात है गलत। अगर समाचार पत्र पर कंट्रोल होगा तो वो उन पे ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, ठीक है। तो हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये भी वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। यानी अगर आप सरकार का नियंत्रण रहेगा तो कभी भी अपनी जो कमियों को उजागर नहीं होने देगी,
कभी भी अपनी कमियों को उजागर नहीं होने देगी, अच्छी अच्छी बातें लिखवाएगी। क्या लिखवाएगी? अच्छी अच्छी। जैसे मान लीजिए नोटबंदी हुआ था तो लोग वह लाइन में लगे थे, क्या लाइन में लगे थे? मान लीजिए किसी लाइन में धक्का मुड़ गया, 10 आदमी मर गए, तो सरकार कभी छपने नहीं देगी कि साहब यहाँ पे 10 आदमी मर गए, वो हटा देगी कि इसको मत छापो। सरकार के कंट्रोल में समाचार पत्र तो नहीं छापने देगी, नहीं इसको नहीं छापना, ऐसे ही छापो, देखिए सबको एक एक लाइन, एक एक आदमी को अच्छा अच्छा पैसा मिल रहा है, वो तो छपवा देगी। लेकिन जहां कहीं गलती हुआ वो नहीं छपने देगी वो। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यानी सरकार अपने कंट्रोल के अनुसार रहेगी तो ऐसा गलत बात को नहीं छपने देगी। चलिए बताइए इसके बारे में। नहीं, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए सरकार के कंट्रोल में इसको नहीं रखना चाहिए। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। आपको अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप समाचार पत्रों को सरकार के कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, इसको स्वतंत्र रहने दो। ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ा है ना आपने, अनुच्छेद आपको 19 फर्स्ट में है शायद, 19 फर्स्ट के अंदर आपका जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है। 19 फर्स्ट आपका क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंदर सारे के सारे आपके समाचार पत्र, बोलने की स्वतंत्रता सब इसमें आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, संविधान की बात है, इसलिए मजबूत कहेंगे हम। मैंने कहा था सार्वभौमिक सत्य, संविधान की, सरकार की कोई बात उसको हमेशा क्या कहा जाता है? मजबूत कहा जाता है। तो ये क्या होगी? मजबूत बात होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। कई देशों में समाचार पत्रों पर सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए हमारे देश में भी ऐसा करना चाहिए। कमजोर, अगर आपने तुलना कर ली तो गलत है। चीन में जो आपका जो है समाचार पत्र है वो हमेशा सरकार के अनुसार चलता है, लेकिन हम हमारे देश में ऐसा नहीं कर सकते, हमारा देश अलग है। तो ये कैसा हो गया? वीक हो गया, ये वीक हो गया। आप इसका ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, कल यहाँ से आगे बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।